तो आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ इंग्लिश का काफी इंटरेस्टिंग और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं आज बात करने वाला हूँ जेरेंड और इन्फिनिटिव्स के बारे में। जैसे यहाँ पे लिखा है टू और टू के बाद क्या लिखा टीच, तो ये इन्फिनिटिव्स है। इसका दूसरा मतलब क्या है कि कोई काम किया गया है उसके पीछे किए जाने का पर्पस क्या है। टू बाई बुक्स यहाँ पे क्या है, मार्केट जाने के पीछे का पर्पस है। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो करिए और आपको ऐसे इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो मिलती रहेगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज लेसन। जैसे कि आपको पता है हम आए दिन आप लोगों के लिए कुछ इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा लेके आते रहते हैं। तो ठीक वैसे आप लोगों के सामने आज मैं हाजिर हूँ एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ इंग्लिश का काफी इंटरेस्टिंग और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं आज बात करने वाला हूँ जेरेंड और इन्फिनिटिव्स के बारे में। वैसे मैं जेरेंड के बारे में पहले चर्चा कर चुका हूँ कि जेरेंड को कैसे यूज किया जाता है और कहाँ यूज किया जाता है। अगर आपने अभी जेरेंड वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर जरूर देखें और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। यदि आप जानते नहीं है कि जेरेंड कैसे यूज होता है तो आपको इन्फिनिटिव्स अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप जेरेंड वाला वीडियो देखें और फिर इस वीडियो को देखें तो आपको इन्फिनिटिव्स और जेरेंड दोनों ही बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो शुरू करते हैं। इस वीडियो में जेरेंड की बात जरूर करूंगा, बट यहाँ पे जो आज मेरा मेन फोकस रहेगा वो इन्फिनिटिव्स पर रहेगा कि इन्फिनिटिव्स होते क्या है। वैसे जेरेंड और इन्फिनिटिव्स का मतलब एक ही होता है, सेम मीनिंग होता है दोनों का, बट इनकी शक्ल थोड़ा क्या है अलग अलग होती है। मतलब इनको यूज करने का तरीका थोड़ा क्या है अलग है। अब जानते हैं कि जेरेंड और इन्फिनिटिव्स को कैसे यूज करते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, अगर जेरेंड बनाना है तो जेरेंड बनाने के लिए हमें किसी भी वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ देना है और वो जेरेंड बन जाएगा। जैसे यहाँ पे टीच लिखा और टीच में क्या जोड़ दिया आईएनजी, अब ये क्या बन गया टीचिंग। जैसे रन है तो रन में भी क्या जोड़ दूंगा आईएनजी जोड़ दूंगा, तो ये क्या बनेगा रनिंग। बट आपको आईएनजी सिर्फ वर्ब की बेस फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म में जोड़ना है। ऐसा नहीं कि आपको थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म में जोड़ना है, फिर ये गलत हो जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ देना, आईएनजी जोड़ देना और फिर वो जेरेंड बन जाएगा। जैसे रन में आईएनजी जोड़ दो रनिंग, टीच में आईएनजी जोड़ दूंगा तो क्या बनेगा टीचिंग। तो ये है जेरेंड। और इन्फिनिटिव्स बनाने के लिए आपको टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और इन्फिनिटिव बन जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है टू और टू के बाद क्या लिखा टीच, तो ये इन्फिनिटिव्स है। और जेरेंड की पहचान क्या है, वर्ब के साथ आपको आईएनजी जोड़ देना है। और इन्फिनिटिव की पहचान क्या है, टू के बाद क्या आएगी वर्ब आएगी और ये क्या बन जाएगा इन्फिनिटिव। और अब इन्फिनिटिव को भी दो तरीके से यूज किया जाता है। पहला है एज द सब्जेक्ट और दूसरा है एज द ऑब्जेक्ट। तो पहले हम जानेंगे एज द सब्जेक्ट। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है अपने पास, स्मोकिंग इज बैड हैबिट। तो मतलब स्मोकिंग में मैंने आईएनजी जोड़कर क्या बना दिया इसे जेरेंड। स्मोकिंग इज बैड हैबिट, तो धूम्रपान करना बुरी आदत है। तो यहां पे ये क्या है जेरेंड। ठीक इसी के नीचे एग्जांपल है टू स्मोक इज बैड हैबिट। तो यहां नेक्स्ट वाला क्या है, मीनिंग दोनों का सेम है, बट नीचे वाला सेंटेंस क्या है इन्फिनिटिव है और ऊपर वाला सेंटेंस क्या है जेरेंड है। तो मैंने बताया था दोनों का मीनिंग सेम है और जेरेंड को भी मैंने एज अ सब्जेक्ट यूज किया है और इन्फिनिटिव को भी मैंने एज अ सब्जेक्ट यूज किया है और दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अब जैसे मैंने बताया था जेरेंड की शुरुआत वर्ब की आईएनजी फॉर्म से होती है, तो ठीक वैसे ही इन्फिनिटिव की शुरुआत टू से होती है, बट टू के बाद क्या आएगा वर्ब। नेक्स्ट एग्जांपल है टेलिंग अ लाई इज सिन और उसी के नीचे है टू टेल अ लाई इज सिन। तो फर्स्ट वाला क्या है जेरेंड है और दूसरे वाला क्या है इन्फिनिटिव है। जैसे मैंने बताया था इन्फिनिटिव बनाने के लिए आपको टू के बाद बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है, तो वो फिर क्या हो जाएगा इन्फिनिटिव बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या है टेलिंग अ लाई इज सिन, या तो दूसरे तरीके से हमने लिख लिया टू टेल अ लाई इज सिन, मतलब झूठ बोलना पाप है। अब जानते हैं कि इन्फिनिटिव्स को एज द ऑब्जेक्ट कैसे यूज करेंगे। और जैसे फर्स्ट एग्जांपल है ही लव्स प्लेइंग फुटबॉल और दूसरा है ही लव्स टू प्ले फुटबॉल, मतलब उसे फुटबॉल खेलना पसंद है। तो प्लेइंग आ गया आईएनजी, यहाँ पे प्लेइंग एज द ऑब्जेक्ट यूज हुआ है और ठीक उसी के नीचे ही लव्स टू प्ले फुटबॉल। तो यहाँ पे टू प्ले, टू के बाद कौन सी फॉर्म आई फर्स्ट फॉर्म आई, तो ये क्या है इन्फिनिटिव। और कैसे यूज हुआ एज द ऑब्जेक्ट, मतलब सेंटेंस के लास्ट में एज द ऑब्जेक्ट यूज कर लिया है। नेक्स्ट एग्जांपल है सी नीड्स टेकिंग हेल्दी डाइट और ठीक उसी के नीचे लिखा है सी नीड्स टू टेक हेल्दी डाइट। तो मतलब यहाँ पे टेकिंग तो वर्ब में आईएनजी है जेरेंड की तरह यूज हुआ है और उसी के नीचे टू टेक, तो ये क्या है इन्फिनिटिव है। तो यहाँ पे हम कैसे यूज कर रहे हैं इन्फिनिटिव और जेरेंड को एज द ऑब्जेक्ट, और इससे पहले कैसे यूज किया था एज अ सब्जेक्ट। अब नेक्स्ट एग्जांपल है ही नोज स्विमिंग और उसी के नीचे लिखा है ही नोज टू स्विम।
मतलब उसे तैरना आता है। तो तैरना, यहाँ पे जेरेंट ने बताया था ना की साउंड है। अब दोनों के मीनिंग में कुछ अंतर नहीं है, बस एक चीज है, जेरेंट किससे मिलकर बना है, आईएनजी से मिला है, और इन्फिनेटिव किससे मिलकर बना है, टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ही नोज टू स्विम, उसे तैरना आता है, दोनों का मीनिंग सेम है। तो अब हमने यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट और एज द ऑब्जेक्ट जेरेंट और इन्फिनेटिव्स को यूज कर लिया है। और अब मैं बताने वाला हूं कि इन्फिनेटिव्स को एज अ सब्जेक्ट और एज अ ऑब्जेक्ट के अलावा कैसे और यूज किया जाता है। जैसे अब यहाँ पे लिखा है टू शो द पर्पस ऑफ एक्शन इज डन, मतलब इन्फिनेटिव का यूज किसी काम का पर्पस जानने के लिए भी होता है। और नेक्स्ट लिखा है इट इज यूज टू डिस्क्राइब व्हाई एक्शन इज डन। इसका दूसरा मतलब क्या है कि कोई काम किया गया है, उसके पीछे किए जाने का पर्पस क्या है, तो उसे जानने के लिए क्या इन्फिनेटिव्स को यूज किया जाता है। अब एग्जांपल से समझते हैं। अब जैसे मैं मार्केट जा रहा हूं और किसी ने मुझसे पूछा कि मार्केट क्यों जा रहे हो, तो मुझे उसे आंसर देना है कि मैं मार्केट बुक्स खरीदने जा रहा हूं। जैसे अब यहाँ पे एग्जांपल लिखा है आई एम गोइंग टू मार्केट टू बाई बुक्स। टू बाई क्या है, इन्फिनेटिव। टू के बाद क्या है, एक्शन है, मतलब वर्ब है। तो यहाँ पे टू बाई क्या है, इन्फिनेटिव है। और जैसे जिसने मुझसे पूछा है कि मार्केट क्यों जा रहे हो, तो मैंने वहां पे क्या बताया, पर्पस बताया कि मैं बुक्स खरीदने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू मार्केट टू बाई बुक्स। टू बाई बुक्स यहाँ पे क्या है, मार्केट जाने के पीछे का पर्पस है। तो मैंने क्या बताया था, ये पर्पस जानने के लिए यूज होता है। जैसे किसी ने आपसे क्वेश्चन कर लिया और पूछा व्हाई डिड यू गो मार्केट, आप मार्केट क्यों गए थे, और आपने आंसर दिया आई वेंट मार्केट टू बाई ग्रोसरी। टू बाई ग्रोसरी यहाँ पे क्या है, मार्केट जाने के पीछे का पर्पस है। तो मैं क्या बता रहा हूं यहाँ पे कि इन्फिनेटिव को आप एज ए पर्पस भी यूज करेंगे। यहाँ पे क्या है, टू बाई। और चाहे तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूं आई वेंट मार्केट फॉर बाइंग ग्रोसरी। तो ये फॉर बाइंग मतलब बाई में मैंने क्या लगा दिया, आईएनजी लगा दिया। तो ये बाइंग क्या है, जेरेंट है। तो जेरेंट को भी यूज कर सकते हैं और इन्फिनेटिव्स को भी यूज करते हैं, दोनों के दोनों क्या बिल्कुल सही है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल लिखा है आई सब्सक्राइब द चैनल टू गेट मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस। या तो ऐसा लिख सकता हूं आई सब्सक्राइब द चैनल फॉर गेटिंग मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस। दोनों का मीनिंग सेम है। फॉर गेटिंग, गेटिंग क्या है, जेरेंट, और टू गेट क्या है, इन्फिनेटिव। बताया था टू के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म आएगी तो क्या है, इन्फिनेटिव। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिए, और आपको ऐसे इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो मिलती रहेगी। अब यहाँ पे हम लास्ट जानेंगे कि जब हमें बहुत सारे सेंटेंसेस एक साथ जोड़ने होंगे तो जेरेंट और इन्फिनेटिव की हेल्प से कैसे जोड़ेंगे। अब जैसे मैं बोल रहा हूं, वो जानता है बोलना, पढ़ना और लिखना। तो 3 सेंटेंस हो गए, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो जैसे इन्फिनेटिव की तरीके से कैसे लिखूंगा, ही नोज टू स्पीक, टू राइट, टू स्टडी। तो ये कौन सा तरीका हो गया, इन्फिनेटिव का तरीका हो गया। अब इसी को मैं जेरेंट के तरीके से भी लिख सकता हूं। तो जैसे लिख सकता हूं ही नोज स्पीकिंग, कॉमा करना है, राइटिंग, कॉमा स्टडिंग। तो ये कौन सा तरीका हो गया, जेरेंट का तरीका हो गया। तो ये किस तरीके से लिखा हमने, जेरेंट के तरीके से लिखा, क्योंकि यहां आईएनजी फॉर्म आ रही है। तो आप ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस जोड़ सकते हैं और लिख सकते हैं। यहां तक मैंने आपको पूरा समझा दिया है कि आपको इन्फिनेटिव्स कैसे यूज करना। फर्स्ट एज द सब्जेक्ट, दूसरा एज द ऑब्जेक्ट, और तीसरा टू नो अबाउट पर्पस, किसी चीज का पर्पस जानने के लिए आपको यूज करना। और लास्ट में बताया मैंने कि आपको जब बहुत सारे सेंटेंसेस एक साथ जोड़ने होंगे तो कैसे जोड़ना है। तो उम्मीद है आपने इस टॉपिक से कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पूरा यहाँ तक समझ में आ गया और अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उनको भी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहे। और हम बहुत ही जल्दी मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के साथ। एंड एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।